नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आज आपको जो है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ हमारे बैच के बारे में। है ना, जो हमारा सीटेट का जुलाई 2024 के लिए हमने बैच लॉन्च करा है, उसके रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मैं देने आया हूँ। राइट, तो उस बैच के अंदर क्या रहेगा, हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह का पैटर्न रहेगा, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, या क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। राइट, तो आइए एक शॉर्ट क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो उस बैच की देता हूं। और आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उस बैच में नेविगेट करने में, उसको समझने में, हमारा क्या पूरा थॉट प्रोसेस है उस बैच को लेके, तो वो सब चीज़ करने में। राइट, तो गाइज आपको सबको पता होगा कि सीटेड एग्ज़ाम जो है वो अनाउंस हो चुका है कि जुलाई 2024 में वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास अगर मैं अब देखूं तो लगभग लगभग 3 महीने 4 महीने के आसपास का वो टाइम बचा है ना। तो मैं इसको 3 महीने ही मान के चल रहा हूँ कि लगभग 3 महीने का हमारा टाइम बचा है। तो क्या क्या आपको तैयारी करनी है, किस तरह की तैयारी करनी है, वो एक एक बात जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो देखिए सीटेट में सबसे पहले तो देख लीजिए, और मैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही बात करूंगा। है ना, हाँ जी, मेरे सब्जेक्ट में सीटेट में इंग्लिश में क्या क्या आता है, कैसे आता है ना। तो एक चीज जान के रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न सेम रहता है। मतलब पेपर 1 में भी सेम इंग्लिश आती है, पेपर 2 में भी थोड़ा सा लेवल का कई बार हल्का फुल्का फर्क होता है, लेकिन मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट सेम ही लगभग नजर आता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सीटेट में, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे पास जो इंग्लिश है वो होती है 30 नंबर की। है ना, तो इस पार्ट को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारे पास जो है इंग्लिश होती है 30 नंबर की। राइट, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 15 नंबर जो है, 15 नंबर का जो हमारा पार्ट है वो कहलाता है कंटेंट वाला पार्ट, जिसको हम नॉर्मली कंटेंट वाला पार्ट कहते हैं। और 15 नंबर का जो हमारा पार्ट है वो हमारा कहलाता है पेडागोजी वाला पार्ट। राइट, 50 नंबर का जो पार्ट है वो हमारा रहता है पेडागोजी वाला पार्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल 30 नंबर की इंग्लिश आएगी, जिसके अंदर 15 नंबर का आपका कंटेंट का पार्ट रहेगा, 15 नंबर का आपका पेडागोजी का पार्ट रहेगा। राइट, अब अगर मैं बात करूं, मानिए आपने, है ना, आपके पास चॉइस रहती है दोस्तों लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की। ठीक है, हमारे पास चॉइस रहती है लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की। ठीक, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आप भाषा चूज कर लेते हैं। अगर आपने मानिए लैंग्वेज 1, मानिए आपने हिंदी को चूज करा है, ठीक, और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश को चूज करा है, तो आपका जो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में अगर आप लैंग्वेज 2 ले रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप लैंग्वेज 2 ले रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा आपके पास दो पैसेजेस आएंगे। आपके पास क्या आने वाले हैं, उसमें दो पैसेजेस। ये कंटेंट वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अगर मैं बोलूं इंग्लिश में जो कंटेंट वाला पार्ट है, अगर आपने मानिए लैंग्वेज 2 में क्या करा है ना, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चूज करा है, तो आपके पास दो पैसेजेस जो है वो आने वाले हैं। राइट, एक पैसेज आपका 7 नंबर का हो सकता है और एक पैसेज आपका 8 नंबर का हो सकता है, ये ध्यान रखना। या फिर हो सकता है 6 का हो या 9 का हो, कई बार वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली। राइट, टोटल 15 नंबर का आपको ये नजर आएगा। अब इसी पैसेजेस के अंदर क्या होगा, आपको एक दो क्वेश्चन ग्रामर के आ जाएंगे। दो क्वेश्चन से ज्यादा मैंने ज्यादा देखे नहीं, या हद से हद जो आएंगे वो 3 या 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। लास्ट टाइम जो है मैंने देखा था एनोलॉजी भी डाल दी थी, ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे थे एक दो। ठीक है, तो पैसेजेस के अंदर से ही वो क्वेश्चन आपको निकल के आते हैं। तो आप दो पैसेजेस कर रहे होंगे कंटेंट वाले पार्ट में, और पैडागॉजी के अंदर जो है ना, अगर मैं पैडागॉजी की बात करूं तो वो आप 15 क्वेश्चन जो है वो पैडागॉजी के आप देख रहे होंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मानिए इन केस आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है, सॉरी, अगर मैं बोलूं आपने मानिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, मानिए आपने लैंग्वेज 1 को इंग्लिश लिया है, तो उस केस के अंदर जो है आप ध्यान रखिएगा, आप 15 जो नंबर है, 15 नंबर जो कंटेंट का है, उसके अंदर फिर आप एक पोएट्री देखेंगे जो 6 नंबर की होगी,
और एक एक देखेंगे पैसेज जो 9 नंबर का होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लेते हैं, मानिए लैंग्वेज 1 आपने कहा मैं इंग्लिश लूंगा, लैंग्वेज 2 आपने कहा मैं हिंदी लूंगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं, अगर आप ऐसा चूज करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये एक पोएट्री और एक पैसेज रहेगा। अगर पोएट्री आती है तो उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच और चीजें भी आती हैं जो हम कोर्स के अंदर कराएंगे ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मेरे को नॉर्मली लोग पूछते हैं कि सर हम ले क्या, तो मैं हमेशा से कहता हूं पोएट्री थोड़ा सा अगर आपका बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप पैसेज में, है ना, ले, और पैसेज उसको मतलब 2 पैसेजेस आप करें। तो नॉर्मली मैं कहता हूं लैंग्वेज 1 आप हिंदी ले लीजिए, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले लीजिए, है ना, तो आप एक बेटर एक बैलेंस बना पाएंगे। लैंग्वेज 2 में जब आप लेंगे इंग्लिश तो आपके पास दोनों पैसेजेस होंगे, थोड़ी बहुत ग्रामर होगी, उन पैसेजेस के अंदर से 2 3 4 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होंगे। ज्यादा फोकस जो है वो आपका किस पे रहेगा दोस्तों, ज्यादा फोकस आपका रहेगा रीडिंग पे। और ये डे 1 से अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो मैं उसमें बार बार डे 1 से बोलता रहूंगा कि सिर्फ पैडागॉजी पे फोकस मत करना, है ना, हमें कंटेंट पार्ट में भी अच्छे नंबर लाने हैं। तो यानी कंटेंट पार्ट में भी अगर आप अच्छी रीडिंग कर लें, है ना, और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर का सीटेट के पेपर में एक रोल है लेकिन प्योर बहुत बड़ा रूल नहीं है। तो ग्रामर हमें एक लिमिटेड वे में करनी है, एक लिमिटेड क्वेश्चंस की ग्रामर करनी है। ठीक है, मैं पैसेज पोएट्री के लेक्चर काफी रखूंगा और चीजें मैं बहुत है इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप उसको कैसे कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज 2 आप प्रेफर कर सकते हैं, बाकी ये इंटायरली आपकी चॉइस होती है कि आप लैंग्वेज 1 ले रहे हैं, लैंग्वेज 2 ले रहे हैं, वो आपके ऊपर रहता है। राइट, अब देखिए अगर मानिए आपने हमारा कोर्स लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोर्स को कैसे देखना है। राइट, आपको कोर्स को कैसे देखना है, देखिए यहां पर टेस्टबुक.com है। ठीक है, यहां पर आपका टेस्टबुक.com है। आप जब टेस्टबुक.com में जाएंगे, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा आप अपना सुपर कोचिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, सुपर कोचिंग के अंदर जाके जो भी आपका गेट स्टार्टेड करके फिर आप अपने कोर्स के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहां पर आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, जब आप अपने कोर्स के अंदर जाएंगे तो यहां पर कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। पेपर 1 पेपर 2 आपका जो भी रहेगा उस हिसाब से, मेरा जो है इंग्लिश वो कॉमन रहेगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ताकि क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ऑलमोस्ट रहता है, पैसेजेस का लेवल थोड़ा बहुत रहता है, वो मैं हमेशा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करता रहूंगा। तो देखिए अगर आप मानिए पेपर 1 है आपका जैसे, तो आप यहां पर चले जाएंगे इस कोर्स के अंदर, देखिए सीटेट ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है ना, हाँ जी, सीटेट ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है, इस कोर्स के अंदर आप चले जाएंगे। यहां पर आपको ये देखिए, यहां पर आपको ये बता रहा है कि कौन कौन सी क्लासेस है और कैसे चलेंगी। राइट, देखिए जैसे लिखा हुआ योर टुडे क्लासेस, तो एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, विशेषण पे क्लास हो रही है, नाम लिखा हुआ है किसका, लोकेश भादवा सर का, ठीक है, अविरल सर का, जो आज आपकी क्लास उस पर होनी थी या हुई है ना, जो ध्यान रखिए। अब देखिए वीकली टाइम टेबल, कई बार बच्चा कहता है सर टाइम टेबल नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा आप कोर्स के अंदर जाइए, बिल्कुल सामने देखिए टाइम टेबल अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखेंगे 19 मार्च को एनिमल, बर्ड्स और विशेषण की क्लास, और देखिए लिखा हुआ है 4 बजे होगी और एक 7 बजे होगी, है ना, तो यानी अभी अगर मैं बोलूं तो एक क्लास अभी अभी हुई सीटेट के अंदर 7 बजे। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि कल का शेड्यूल क्या है, तो देखिए वेडनेसडे का सुबह 8 बजे का वर्ण वेद, है ना, वो शेड्यूल है, और मेरा प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ समथिंग करके मेरा 4 बजे का शेड्यूल है। ठीक, अगर मेरे से कोई पूछेगा थर्सडे का शेड्यूल बताओ, तो मेरा अलंकार का शेड्यूल थर्सडे है। अब जैसे देखिए मेरी क्लासेस जो हैं वो आपको दिख रही होंगी यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच का लाइव सेशन दीपक चौहान सर के द्वारा ये जो है आपका सेशन यहां पर दिखा रहा है ना। आप डेट कौन सा देख सकते हैं, सैटरडे का, और मेरा जो अगला सेशन है वो ग्रामर मिक्स प्रैक्टिस का, वो आपको दिखा रहा है। अब मैं आपको एक चीज और इसमें बताऊंगा जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है, किस तरीके से हमने ये कोर्स जो है आपको बनाया है और किस तरीके से हम कोर्स आपको दे रहे हैं। ठीक, तो ये पूरी बात आपको समझनी है। अब देखिए यहां पर आइए, ये तो आपका वीकली शेड्यूल हो गया, यहां पे आपके चैप्टर वाइज दे रखा है ना, किसी ने 45 मॉड्यूल डाल रखे हैं, किसी ने 56 मॉड्यूल डाल रखे हैं, है ना। जैसे मेरा इंग्लिश में अगर आप आएंगे
तो आपको ऐसा नजर आएगा। आप इंग्लिश के अंदर जब जाएंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको 4 चीज दे रखी है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कर रखा है कि अपने जो थ्योरी के लेक्चर है वो आपको पहले दे रखे हैं। जैसे अगर मानिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की थ्योरी पढ़नी है ना, तो देखिए यहां पर जो थ्योरी के अंदर लेक्चर्स हैं ये आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक, अब आपका पहला है, जैसे मानिए मैं बहुत फोकस करता हूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, तो मैंने पहला लेक्चर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना, उसका ओवरऑल चीज क्या है ना, बेसिक लेवल से स्टार्ट करा। फिर मैंने जो 2 लेक्चर है जो इंग्लिश में, देखो आपको सीटेट के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, मैं बहुत लिमिटेड ग्रामर कराऊंगा लेकिन वो आएगी उसी में से। आपको पिछले 4-5 साल 6 साल 7 साल से एक ही टाइप की ग्रामर आ रही है, वो है पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढना और उसका नाम बताना। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमारा ओन का नाम है ना, और क्या कहते हैं एक वर्ड सिग्निफिकेंट का नाम, ऐसे कुछ करके पूछा उन्होंने। तो पार्ट ऑफ स्पीच पे ये डिटेल, मतलब इसको मैं बोलूंगा तो ये पूरा डिटेल थ्योरी बेस्ड लेक्चर है ना, ये आपका पूरा डिटेल थ्योरी बेस्ड लेक्चर है जो मैंने आपको कराया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये पूरा डिटेल जो है थ्योरी बेस्ड लेक्चर इसका आपको अंदर देखने को मिल रहा है, राइट, इंग्लिश में। तो ऐसे ही मैंने ना यहां पर ये पूरी जो है ये आपके कंटेंट पढ़ा रखा है, ये वाला पार्ट जो है पूरा मैंने आपका कंटेंट पढ़ा रखा है, जिसके अंदर है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर और आपके वोकैबुलरी से लेकर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से लेकर जो भी है। देखो इसके अंदर मैंने सेंटेंस टाइप और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी पढ़ा रखे हैं। कई बार हमारे सेंटेंस टाइप आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आ जाते हैं, तो वो सारी चीज पढ़ा रखी है। इंग्लिश साउंड्स को मैंने बेसिक लेवल पे क्या क्या आता है वो मैंने आपका इसमें पढ़ा रखा है, राइट। इंग्लिश साउंड्स के बेसिक जो है वो मैंने इसमें पढ़ा रखे हैं पूरे डिटेल में। अब ये तो वो है दोस्तों जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है बहुत डिटेल में, जिनको आपको देखना बहुत जरूरी है। पूरा डिटेल थ्योरी के साथ आप इसको देख सकते हैं, राइट। अब अगर जो मैं बात करूं, ठीक है ना, अब अगर मैं जो बात करूं दोस्तों, यहां पर जो हम आते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं यहां पर जो हम आते हैं इंग्लिश के अंदर, राइट, एक मिनट रुक जाइए, हाँ जी। अब देखिए ये मैंने पेडागोजी के मॉड्यूल पढ़ा रखे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको थ्योरी बता रखे हैं, मेथड एंड अप्रोचेस से लेकर रेमेडियल टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स, है ना। और अगर मैं देखूं इवैल्यूएशन का, डाइवर्स क्लासरूम में लर्निंग एंड एक्विजिशन, इन सब से रिलेटेड जो है ये बातें बताई हुई हैं। तो ये आपकी पेडागोजी की पूरी डिटेल थ्योरी यहां पे पढ़ाई जा चुकी है। अब जो हमारा अब का जो लेटेस्ट बैच है उसमें और आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर 2 तरीके से ये 18 मॉड्यूल ऐड करे गए हैं आपके सामने। 18 मॉड्यूल का मतलब आपको 18 क्लासेस जो रहेंगी प्योर लाइव क्लासेस, है ना। जो पीछे का मैंने बताया वो अभी तक था आपका रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना, जो आपको देखनी है, जो आपका प्योर थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस एवरीथिंग है, राइट, ये ध्यान रखिए। अब जो है यहां पर इंग्लिश एनसीईआरटी के अंदर ये 15 मॉड्यूल है। देखो 15 मॉड्यूल में मैंने क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। और अब आपने देखा था कि पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पहले भी पढ़ाई है। जब आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो इस वाले पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, मैं आपकी नॉलेज भी चेक करूंगा, है ना, और आपको नए प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस उसको डिटेल थ्योरी के साथ मैं आपको कराऊंगा। मतलब यहां पर जो ये वाला पैटर्न रहेगा इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उस क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे है। बट हाँ ये रेकमेंडेड रहेगा कि आप पीछे के लेक्चर एक बार जरूर देख ले ताकि आपका एक बेस क्लियर हो, है ना। आप लोगों का बेस क्लियर वहां से हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर आपको डिटेल्ड में सॉल्यूशंस के साथ बहुत डिटेल में चीजें जो है वो बताई जाएंगी। तो मेरा पहले लेक्चर में आप देख रहे होंगे मैं आपको कोई वर्ड दे रहा हूँगा, है ना, फिर आपसे पूछ रहा हूँगा भाई ये वर्ड क्या है, किस लिए है, फिर उसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे हम जाएंगे, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो उस तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा। जब आप कर लेंगे तो मैं ग्रामर का एक प्रैक्टिस मिक्स सेशन दूंगा आपको कि भाई चलिए आइए आपकी एक बेस लेवल की ग्रामर। और एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं उसको एमसीक्यू में बता के चला जाऊंगा, उसका मैं आपको चाहे हम 10 क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन करें, 20 करें,
लेकिन हम उसको पूरा लॉजिकली समझेंगे, है ना, मतलब उसका थ्योरी भी समझेंगे, उसका लॉजिक भी समझेंगे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी गेन हम करेंगे, राइट। ये ध्यान रखिए। ऐसे ही देखिए पैसेज एंड पोएट्री के अगर आप लेक्चर देख पा रहे होंगे तो मैंने बैक टू बैक 4 लेक्चर रखे हैं पैसेज एंड पोएट्री के, क्योंकि मेरा मानना है कि पैसेज एंड पोएट्री भी हमें बहुत करना है। उधर भी कराया मैंने, इधर भी मैं और कराऊंगा। पैसेज एंड पोएट्री को लेकर नई नई बातें करेंगे, नए नए लेटेस्ट पैसेजेस जो हमारे सीटेट के अंदर लेटेस्ट आए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज मान के चलना दोस्तों कि पैसेज का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, है ना। 12 नंबर पैसेज से आ जाते हैं अगर हल्का फुल्का वोकैबुलरी ठीक है ना, और हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो 12 नंबर तो हम वहीं से ले आएंगे सीधा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो और बात देखिए वोकैबुलरी पर भी मैंने रखे हैं। वोकैबुलरी क्योंकि मुझे लगता है 4 नंबर तक वोकैब आ जाती है, तो वोकैबुलरी पर भी देखिए मैंने जो हमारे पुराने सेशन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो भी वोकैब के करने हैं, और नए एडिशनल सेशन जो है वो वोकैबुलरी के लिए ऐड कर दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहां पर जो है, ठीक, अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमने जो है ये आपके कुछ सेशन जो है क्वेश्चन बेस्ड सेशन, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन, है ना, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ईएलटी, लैंग्वेज स्किल, क्लासरूम स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन, है ना, पैडागॉजी, पीवाईक्यू। तो ये वाले सारे जो है हमने इसमें, है ना, नए नए वो चैप्टर ऐड करके, जो चैप्टर इस बार भी पेपरों में आए थे उनको ध्यान रखते हुए हम जो है वो सारे प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक। और फोर्थ जो है, जब ये सारा हो जाएगा तो ये देखिए प्रीवियस ईयर 1, प्रीवियस ईयर 2 और प्रीवियस ईयर 3, ये 3 लेक्चर जो है सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर्स के बेस पे हम लोग कराने वाले हैं, राइट। तो ये एक पूरा ओवरऑल तैयारी हमारी तरफ से कराई जाएगी सीटेट को लेकर। लगभग 42 मॉड्यूल्स आपको मेरी तरफ से दिए जाएंगे। और एक मैं बस बात कहूंगा कि आप अपना सीडीपी भी स्ट्रांग कर लेना, क्योंकि अगर आपका सीडीपी स्ट्रांग है तो पैडागॉजी का 90 नंबर का पार्ट आपका स्ट्रांग है, राइट। वो आप स्ट्रांग कर लेंगे तो कंटेंट वाले में भी हम अच्छा करेंगे, पैडागॉजी में भी हम अच्छा करेंगे, राइट। तो ये मेरी तरफ से एक पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहेगी इस बैच के अंदर जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मेरी सैटरडे जो है वो फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिस पर हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे और डिटेल में हम लोग बातें करेंगे, राइट। तो आपको मैंने बता दिया कि आप पूरा नेविगेट कैसे करेंगे, कहां पर आप कोर्स को देख सकते हैं, है ना। ऐसे ही बाकी कोर्सेज की भी क्लासेस, बाकी टीचर्स की भी क्लासेस हमारी तरफ से दी जाएगी, राइट। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक ओरिएंटेशन वीडियो था, जिसमें कई बार स्टूडेंट को आता था कि यार टीचर से हमारी बात नहीं हो पाती है, या टीचर को हमें एक डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन चीज़ चाहिए, तो वो एक हमारी तरफ से बिल्कुल प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, है ना। कोई भी दिक्कत रहेगी, कोई भी समस्या रहेगी, टीचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाने के लिए, राइट। तो मेरी तरफ से इतना ही था। माय नेम इज़ दीपक, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हम पढ़ के चलेंगे। और बार बार मैं डे 1 से बोलता रहूँगा, रीडिंग करनी है, पैडागॉजी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, राइट। तो अगर हम करेंगे तो इस बार जुलाई में, क्योंकि लास्ट टाइम का रिजल्ट अगर आप देखेंगे थोड़ा पैडागॉजी टफ आने की वजह से लोगों को परेशानी हुई थी, तो वो सारी कमियां भी जो लोगों की रही वो भी पूरी हमें करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए हमें चलना है, ठीक। चलिए नमस्कार दोस्तों, आज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन।